हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दिस इज अमोद कुमार पंडित, आप सभी लोग का स्वागत है नेक्स्ट न्यू लेक्चर में। जो है आज का लेक्चर जो है आपका चैप्टर जो है न्यू चैप्टर आज हम लोग इनिशिएट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसको दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड आ रहा था कि सर पोलिनोमियल्स बहुपद खत्म हो गया, अब जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण स्टार्ट कीजिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण देखेंगे, जिसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। आज का कोड ऑफ द डे देखते हैं हम लोग कि क्या है। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकता है, साथ नहीं। ठीक है, इसलिए जब भी कोई आदमी आपसे परेशानी में कुछ मांगता है तो सलाह तो देना ही देना, अगर सलाह ना देना तो कम से कम उसका साथ जरूर देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम लोग देख रहे हैं। इसमें देखिएगा लीनियर इक्वेशन का फॉर्म जो होता है वो होता है फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको पता होगा a1x प्लस b2x प्लस c1 इक्वल टू 0 रहेगा। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2। इस टाइप में कुछ आपको लीनियर इक्वेशन को फॉर्म देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लीजिएगा तो मान लीजिए 2x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये ले लीजिए, मान लीजिए आप 5x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए ये वाला इसके फॉर्म में होगा, ये वाला इसके फॉर्म में होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का फॉर्म जो होगा, समीकरण का फॉर्म जो होगा, रैखिक समीकरण का फॉर्म वो कुछ इस टाइप में रहता है। इसका फॉर्म इस टाइप में होता है, लेकिन आप एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि इसका फॉर्म इस टाइप में आपको दिखेगा। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है आपस में, ठीक है, एक पॉइंट पे, तो इस तरह का फिगर बनेगा। और जब दो लाइन जो है आपस में टच ना करके क्या करते हैं, वो मतलब पैरेलल होते हैं। दो लाइन जो है आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है, तो इस टाइप के फिगर पड़ेगा। और जब दो लाइन आपस में जो है इंसिडेंट होते हैं मतलब कोई इंसिडेंट होते हैं, कोई इंसिडेंट मतलब जिससे आया उसी से चला गया, इस टाइप का कुछ फिगर आपका बनेगा। इस टाइप का फिगर आप देखिएगा, मान लीजिए इस टाइप के, जिधर से आ रहा है उधर से ही जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिच्छेदी, इसको बोला जाता है समांतर, और इसको बोलता है क्या, संपाती। इसको बोलते हैं संपाती। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हम लोग दो लाइन लेते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट पे कट करते हैं, इसको इंटरसेक्ट करते हैं। ये जब दो लाइन लेते हैं तो इंटरसेक्ट तो नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरे को जो है क्या करते हैं, पैरेलल होते हैं। और ये देखिएगा आप, तो यहाँ पे जो है आपका एक ही लाइन पे जाता भी है और आता भी है, तो ये जो होगा आपका क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग संपाती बोलते हैं, मतलब को इंसिडेंट इसको बोलते हैं। तो आप सभी आदमी को समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में मुख्य रूप से आप देखिएगा, पूरे आप ये लीनियर इक्वेशन को उठाइएगा आप एनसीईआरटी में, तो देखिएगा आपको मोस्ट रूप से तीन ही चीज़ इसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले ग्राफ पढ़ना है। तो ग्राफ में देखिएगा, तो ग्राफ में आपको इसके लिए ग्राफ का कॉपी चाहिए। तो किसी दिन हम लोग जो है इसके ग्राफ के बारे में स्पेशल क्लास ले लेंगे, जिससे कि आपका ग्राफ का सारी समस्याएं क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग, इसमें तीन टाइप से जो है इसमें आपका लीनियर इक्वेशन फाइंड करना होता है। एक्स एंड वाई का वैल्यू जब फाइंड कीजिएगा तो तीन टाइप से होता है। वो होता है, फर्स्ट में हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा में देखिएगा आप, हमको मोस्ट रूप से पढ़ना होता है, वो पढ़ना होता है आपका इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं हिंदी में विलोपन विधि।
और तीसरा देखिएगा हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हम लोग वज्र गुणनखंड विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वज्र गुणन विधि या वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणन खंड या गुणन विधि भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिएगा पूरे आपको जो है समीकरण में ये तीनों का यूज भरपूर में देखा गया है। एक्सरसाइज आप 3.3 देखिएगा, 3.3 में यही दिया, 3.4 में ये दिया, 3.5 में ये दिया, और मिक्सचर लास्ट में 3.6 दिया। मतलब कि आपको पूरे आप जो है रैखिक समीकरण को देखिएगा, लीनियर इक्वेशंस को देखिएगा 2 वेरिएबल में, तो मस्ट रूप से इसका और इसका यूज हुआ। तो आज के क्लास में, आज के लेक्चर में जो है हम लोग इसके बारे में देखेंगे। आज देखिए क्या देखेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल इसमें दिया रहेगा, उसमें उसको x एंड y फाइंड करना है। तो x एंड y फाइंड करना है, तो इसके लिए स्टूडेंट आप देखिएगा अभी जो है हम लोग अभी की क्लास में वही चीज़ देखेंगे कि कैसे आप जो है x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए सपोज डेट, मान लीजिए आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल आप फर्स्ट लीजिएगा, तो आप देखिए आपके बुक का एग्जाम्पल आप देखिएगा। एक मिनट रुकिए, तो देखिए मान लीजिए 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इक्वल टू 3। मान लीजिए इसको, ये जो है इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है। आप देखिएगा यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है। इसको किस विधि से निकालना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालने के लिए आप जो भी इक्वेशन दिया गया है उसको आप जो है इक्वेशन थर्ड के फॉर्म में लाइए। मान लीजिए आपकी एक इक्वेशन यहाँ पे अज्यूम करते हैं। मान लीजिए लेट अस कंसीडर इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन जब सेकेंड आप कंसीडर करते हैं तो हमें फाइंड होता है, वी गेट, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? देखिए इक्वेशन सेकेंड को आप लिखिएगा यहाँ पे, तो देखिए x इक्वल टू 3 माइनस 2y। ठीक है, ये x का वैल्यू हो गया, ये x का वैल्यू हो गया, मतलब कि ये। अब इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। आप जो है सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x का वैल्यू जो इक्वेशन फर्स्ट में आप रखिए, तो x आपका इक्वेशन फर्स्ट ये रहा। अब इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, तो देखिए 3 माइनस 2y, ये माइनस 15y इक्वल टू 2। अब इसको देखिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा, तो 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। आप देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ से आप जब सोल्व कीजिएगा तो 21 ये रहा, ये 14 और ये 15 कितना हो जाएगा? 29। तो माइनस 29y इक्वल टू 2 ही था, और ये माइनस 21 चला गया। मतलब कि आप देख सकते हैं 19y इक्वल टू, ये हो गया मतलब 19। ये माइनस कैंसिल। y का वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि क्या 19/29 हो गया। जब y का वैल्यू आपको फाइंड हो गया तो y का वैल्यू यहाँ रखिएगा तो x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। मतलब कि आप यहाँ से कह सकते हैं, देखिए आपका इक्वेशन थर्ड ये रहा, लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। जब इक्वेशन थर्ड में आप y का वैल्यू लिखते हैं तो हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होता है? तो देखिए आपके सामने ये थर्ड इक्वेशन आपका ये रहा, x इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब देखिए 3 माइनस 2 और y की जगह पे कितना ये हुआ है 19/29। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आ जाएगा 19 दूने 58/29। अब इसको स्टूडेंट जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आप देखिए ये 29 दिए माइनस 58 डिवाइडेड बाई 29। अब स्टूडेंट यहाँ से आप सोल्व कीजिए, ये 29 दिया कितना होगा? 9 ये 27 और 3 दूना 6 या 2 8 माइनस 58 डिवाइडेड बाई 29। इसको देखिए 17 में से 8 गया 9, ये बच गया कितना? 7 में से 5 गया 2,
29/29, ये इसका वैल्यू आ जाएगा 1। 17 में से 8 गया 9 और ये 7, 7 में से 5 गया 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि y का वैल्यू मेरा ये आ गया और जो है x का वैल्यू ये आ गया। तो इसी को जो है यहाँ से वैल्यू फाइंड करना था x एंड y का, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आइए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.3 में आ गए हैं। ठीक है, 3.3 एक्सरसाइज में, जो कि आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है। ठीक है, ये जो है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं। उसमें फर्स्ट एग्जांपल अभी हम लोग देखे थे। बोला है इसमें सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो भी यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस है उसको सोल्व करना है, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्या, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि से आपको अभी बताए हैं कि जो भी इक्वेशन दिया रहा है पहले उसको अज्यूम कर लीजिए। इसको अज्यूम करते हैं फर्स्ट, इसको सेकेंड, आपको पता ही है। ठीक है, अब मान लीजिए लेट अस, हम लोग कंसीडर यहाँ पे करते हैं इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में आप देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है। मतलब कि आपको x रखिएगा तो ये हो जाएगा y 4 प्लस वाई। और इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। इक्वेशन थर्ड मान लीजिएगा तो अब देखिए इक्वेशन जो थर्ड मान लिए हम लोग, तो अब जो है सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब पुट करते हैं, या पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखिएगा क्या, हम लोग ये इक्वेशन फर्स्ट रहा, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग डालते हैं x का वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, तो ये 4 प्लस वाई है x का वैल्यू, तो x की जगह पे 4 प्लस वाई। आप देखिएगा स्टूडेंट, अब क्या होता है हम लोगों को, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 10, अब y इक्वल टू ये हो जाएगा 5। अब देख रहे हैं कि y का वैल्यू मेरा 5 आ गया। जब y का वैल्यू 5 आ गया, मतलब कि y का वैल्यू आप इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो वहाँ से आपका जो है x का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट, substituting this value of y in equation थर्ड, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट क्या। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन थर्ड आपका रहा x इक्वल टू 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई की जगह पे 5। मतलब कि आप कह सकते हैं यहाँ से आपका y का वैल्यू जो है 9 आ गया, सॉरी x का वैल्यू जो है यहाँ पे 9 आ गया। मतलब कि x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5। तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लास्ट में क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हैंस x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। ये क्या हो गया, वी गेट हमको हो गया यहाँ पे। तो आपको जो देखते हैं कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले खुद से अज्यूम करना है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, उसके बाद में हम लोग इक्वेशन थर्ड की ओर बढ़ना है। और जो थर्ड इक्वेशन आया मतलब x के टर्म में रख लीजिए, y के टर्म में रख लीजिए, जैसे आपको सहूलियत पड़ता है। फिर उसी वैल्यू को जो है x या y की जो वैल्यू है उसको डायरेक्ट फर्स्ट इक्वेशन में डालिए, और फर्स्ट इक्वेशन में जो वहाँ पे पुट करेंगे तो वहाँ से किसी आपकी इंडिविजुअल वैल्यू आएगी। वो या तो आप x की डालेंगे तो y की वैल्यू आएगी, y की डालेंगे तो x की वैल्यू आएगी। और वो इंडिविजुअल जो वैल्यू आएगी उसको फिर जो है इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए। इक्वेशन थर्ड में जब पुट करेंगे तो वहाँ से आपको जो है, अगर y डालेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी और x डालेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। तो वहाँ से जो आपको इंडिविजुअल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, वही आपका फाइनल आंसर होगा। अब जो है यहाँ पे आइए हम लोग कुछ जो है आपके एक्सरसाइज 3.3 जो है उसका जो है कुछ एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आप एग्जाम्पल देखिएगा तो देखिए बुक का हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। आपका बुक का एग्जाम्पल सेकेंड नंबर अभी हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। और वो सेकेंड नंबर है आपका क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, s माइनस टी इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6।
आप देखिएगा यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। यहाँ पे जो कैमरामैन है वो थोड़ा बाहर गए हैं, इस कारण जो क्वेश्चन हम लोग देख के लिख रहे हैं, नहीं तो हम मतलब लिखते या डायरेक्ट बनाते। अब देखिए कि यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हुआ, इक्वेशन सेकेंड हुआ। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड को आप चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई कैसे कर दीजिएगा, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा 6, 2 3 2 जा 6, तो 2s हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6, मतलब 3t हो जाएगा इक्वल टू 6। आप देखिएगा स्टूडेंट, इसको सोल्व कीजिएगा तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। इसको जो है इक्वेशन मान लीजिए, आप थर्ड भी मान सकते हैं या ऐसा ही रहने देते हैं। तो इसी को हम लोग जस्ट सिंप्लीफाई किए हैं, तो इसको ही इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको जस्ट ही हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं, तो अब ये जो इक्वेशन सेकेंड आया, तो अब जो है इसको आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको जो है हम लोग जो करते हैं, क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड को आप देखिएगा, इक्वेशन सेकेंड, तो ये जो है आपका 2s इक्वल टू 3t इक्वल टू 36। अब देखिएगा s केवल चाहिए आपको, तो 36 माइनस 3t और s इक्वल टू 36 माइनस 3t डिवाइडेड बाई 2। ये जो हुआ आपका स्टूडेंट इक्वेशन थर्ड हो गया। जो इक्वेशन थर्ड आपको मिला, तो अब यहाँ पे जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो आप लिख सकते हैं पुटिंग s इक्वल टू पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें प्राप्त होगा वी गेट। आप जो है स्टूडेंट खुद से लैंग्वेज लिखते हैं, हिंदी वाले लिखेंगे समीकरण क्या सेकेंड से, मतलब कि समीकरण सेकेंड से, फिर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में s का मान रखने पर, तो यहाँ पे जो रखने पर जो प्राप्त होता है तो वो हो जाएगा आपका s माइनस टी इक्वल टू 3। अब देखिएगा स्टूडेंट s का जो मान अभी हम लोग को निकला है वो निकला है 36 माइनस 3t डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी इक्वल टू 3। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ से आप इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 36 माइनस 3t माइनस 2t। अब इसको जस्ट सोल्व कीजिए तो क्या प्राप्त होगा, 36 माइनस 3 और 2 5t इक्वल टू, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप जाइएगा तो 5t इक्वल टू 6 माइनस 36, ये मतलब माइनस 30 हो जाएगा और ये माइनस 5t हो गया, ठीक है। अब ये जो है 5 से ये 6 टाइप में कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब t का वैल्यू यहाँ पे 6 देखते हैं। अब t का वैल्यू जो 6 आया तो इक्वेशन आप जो है थर्ड आपका जो निकला है, जहाँ पुट कर देंगे तो आपका s का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पुट कीजिएगा, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में आप जो पुट कीजिएगा t का वैल्यू, आपका इक्वेशन थर्ड ये रहा 36 माइनस 3t डिवाइडेड बाई 2, 36 माइनस 3t और t के वैल्यू कितना है आपका t देखिए यहाँ पे t का वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 36 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो 2 से 2 काटिएगा तो ये 9 टाइम में हो गया, ये 9 जो हो गया स्टूडेंट आपका, ये क्या हो गया, यहाँ पे s का वैल्यू हो गया, s का वैल्यू 9 हो गया। आप कह सकते हैं कि आपका जो वैल्यू पूछ रहा है, इसीलिए t इक्वल टू 6 और s इक्वल टू 9 जो है आपका स्टूडेंट फाइनल आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जैसा भी कोई भी फॉर्म दे, आपका कोई भी इक्वेशन दे, तो उसको जो है सिंप्लीफाई कीजिए और इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मान लिए और सेकंड इक्वेशन को मतलब थर्ड के फॉर्म में लाइए। थर्ड के फॉर्म में लाने के लिए जो भी वेरिएबल दो है उसको एक को रखिए, बाकी को दूसरे के फॉर्म में डाल दीजिए और जिस वैल्यू को फिर जो वहाँ थर्ड इक्वेशन में आया उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए और इक्वेशन 1 में पुट किए तो वहाँ से इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएगा एक, और जो इंडिविजुअल वैल्यू आया उसको इक्वेशन थर्ड में डाल दीजिए, वही आपका फिर वहाँ से एक इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएगा और वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है ये चैप्टर। इससे भी आगे आप जब भी पढ़िएगा तो आप जो देखिएगा क्या मल्टीप्लिकेशन मेथड, चाहे एक था विलोपन विधि, ठीक है, वो भी बहुत आसान है। आप जब भी देखिएगा तो इससे और आसान देखने को मिलेगा आपको। अब जो है हम लोग आपका एक्सरसाइज जो अभी हम लोग देख रहे हैं 3.3 देख रहे हैं, इसका जो है आपका 5 नंबर क्वेश्चन देखिए।
क्योंकि 3 और 4 बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों से बन ही जाना चाहिए। नहीं बनता है तो कमेंट करके बताएंगे, मैं उसको भी आपको इंडिविजुअल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। आइए अब हम लोग जो है थोड़ा सा 5 नंबर क्वेश्चन अच्छे हैं, और वो है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस 8y, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। आप देखिए इसको अज्यूम कीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको अज्यूम कीजिए सेकेंड, इसको जो अज्यूम कर लिए तो आप देखिएगा क्या फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से तो आप जो देखिएगा इक्वेशन सेकेंड से √3x माइनस √8y ये इक्वल टू 0। अब जो है √3x इक्वल टू 8 को इधर ले जाइए तो √8y। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा x इक्वल टू ये हो गया √8 डिवाइडेड बाई √3y, मतलब कि इक्वेशन थर्ड हो गया। जो इक्वेशन हमारा थर्ड आ गया, ठीक है, ये जो x का वैल्यू आया उसको मतलब फर्स्ट इक्वेशन डालिए, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में रखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू डालिए, इसमें x का वैल्यू डालिएगा तो √2 इंटू x का वैल्यू √8 डिवाइडेड बाई 3, √8 डिवाइडेड बाई √3 ये हो गया y प्लस √3y इक्वल टू 0। अब यहाँ डालिएगा तो ये √2 इंटू, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√2, चूँकि क्या हो जाएगा ये 2 और 2 दूनी 4 दूना 8, तो आप देख सकते हैं कि ये जो गया है तो ये अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 था मतलब 2 था दो टाइम्स। अब 8 को तोड़िएगा तो आप देखिए क्या क्या लिख सकते हैं 2 2 2। अब ये जो तोड़िएगा तो इसमें से जोड़ा लगा के एक बाहर आ गया, ये रूट में ही रह गया, ठीक है। तो इसी तरह जो है यहाँ से आया है। आप देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे तो ये √2 ये 2√2 डिवाइडेड बाई √3 ये y प्लस √3y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा ये हो जाएगा आपका कितना लिख सकते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 ये 2 हो जाएगा डायरेक्ट डिवाइडेड बाई √3y प्लस √3y इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये 4√3y प्लस √3y इक्वल टू 0। आप जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और वहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा। जस्ट सिंप्लीफाई अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे तो देखिए इक्वेशन 6, एक मिनट थोड़ा तो हम लोग मिटा दिए, कोई नहीं फिर से देख लेंगे। मान लीजिए कितना था यहाँ पे 4√3y प्लस √3y इक्वल टू 0। आप देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे √3 आप एलसीएम ले लीजिए, √3 आप एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 4y प्लस 3y इक्वल टू 0। आप देखिएगा ये हो जाएगा 7y इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो 3 जाएगा इधर तो 0 हो जाएगा, y का वैल्यू यहाँ से 0 आ गया। अब y का जो वैल्यू आया वो इक्वेशन थर्ड में डालिएगा। आपका इक्वेशन थर्ड ये था, इक्वेशन थर्ड x इक्वल टू वो था √8 डिवाइडेड बाई √3y। y का वैल्यू यहाँ 0 पुट कीजिएगा, तो 0 में किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 0 दे देता है। तो आप देखिए √8 डिवाइडेड बाई √3 अब मल्टीप्लाई 0 मतलब 0। अब कह सकते हैं यहाँ से x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0 यहाँ से हमको फाइंड होता है, ठीक है। यही आपको x और y का वैल्यू पूछ रहा था। तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग आसानी से ही कर ही सकते हैं। अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लग रहा है, मज़े आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और मेरे साथ यूँ ही बने रहें। आइए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आपका जो है ये VBI क्वेश्चन है। आपके एक्सरसाइज जो अभी हम लोग देख रहे हैं 3.3 देख रहे हैं, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में 100% दिखना ही है। ये क्वेश्चन आपको देखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है सोल्व इतना इक्वेशन दिया है एंड इतना इक्वेशन दिया है एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू यहाँ फाइंड करना है, जिसके लिए कंडीशन दिया गया y इक्वल टू mx प्लस 3। अब देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे इक्वेशन जो दिया गया है उसको आप लिखिए। सबसे पहले इक्वेशन दिया गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए।
और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड मान लीजिए, जैसे हम लोग सोल्व करते आ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसी तरह हम लोग को सोल्व करना है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड को हम लोग देखते हैं तो क्या 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। अब देखिए 2x इक्वल टू -24 प्लस 4y, x इक्वल टू -24 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2। इसको आप जो है इक्वेशन थर्ड अजूम कर लीजिए, अजूम कर लिए ये। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अब जो है हम लोग मान लिए यहीं से आते हैं, ठीक है। अब जो है पुट या पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें प्राप्त होगा क्या, इक्वेशन फर्स्ट में जब x का मान रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2 और x का वैल्यू -24 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3y इक्वल टू 11। आप देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये हो गया -24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल टू 11। जब ये आ गया तो ये 4 और 3 7y इक्वल टू 11 प्लस ये 24। अब देखिएगा तो ये 4 1 5 2 1 3, 7 से कट जाएगा 5 टाइम में, मतलब कि y का वैल्यू मेरा आ गया 5। जो स्टूडेंट y का वैल्यू आपको 5 आ गया तो ये y का वैल्यू इसमें पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। वो जो x का वैल्यू निकलेगा यहाँ पे वही आपको इस कंडीशन में फ्लो कराना है। अब देखिए इक्वेशन थर्ड रहने दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग कुछ भी लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में जब आप रखिएगा तो हमें प्राप्त होगा क्या होगा स्टूडेंट, देखिए इक्वेशन थर्ड है आपका -24 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2। आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पे -24 प्लस 4 और y का वैल्यू 5 है डिवाइडेड बाई 2 है। यहाँ पे आप देखिएगा स्टूडेंट ये हो जाएगा -24 प्लस 5 के 20 और ये डिवाइडेड बाई 2। आप देखिए यहाँ से आप जब सोल्व कीजिएगा, देखिए ये -24 और में से 20 मतलब प्लस में है तो चला जाएगा, तो ये -4 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 2। मतलब कि कह सकते हैं कि x का जो हमारा वैल्यू आया यहाँ पे वो -2 आया। जब x का वैल्यू आ गया पता है हमको, y का वैल्यू हमको पता है, अब जो है स्टूडेंट इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ से आपका क्या ये कंडीशन फ्लो हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे आप जब देखिएगा तो आइए हम लोग देखते हैं, x का वैल्यू हमको पता था 5। देखिए y इक्वल टू mx प्लस 3, आपको m का वैल्यू फाइंड करना है। y का वैल्यू 5 आया था इक्वल टू m, और x का वैल्यू जो है -2 आया है, -2 प्लस 3, ये आ गया 5 इक्वल टू -2m प्लस 3, मतलब कि 5 ये -3 इधर, ये -2m, ये इक्वल टू 2m का वैल्यू यहाँ से आप माइनस से ये प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, m का वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि -1 आपको दिख रहा होगा। ये जो -1 का वैल्यू m का वैल्यू आ गया, यही आपको पूछ रहा था, यही आपको पूछ रहा था कि m का मान क्या होगा, m का वैल्यू क्या होगा। इस जो इक्वेशन दिया गया है वहाँ से जो है इस इक्वेशन को मतलब इसमें फ्लो कराइए और m का वैल्यू फाइंड कीजिए, वही पूछ रहा था। तो आइए अब हम जो है यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस जो है यहाँ पे आप हम लोग को डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चंस आपका देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे ये भी। देखिए आप इसका क्वेश्चंस देखिएगा तो आप हम लोग थर्ड में पहुंच जाते हैं। जब थर्ड में पहुंचेंगे तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। बोल रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब यहाँ पे जो पेयर दिए जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन का,
उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करना है। और जो है इक्वेशन आपका इसका तीसरा नंबर का पहला क्वेश्चन देखिएगा, केला जी घंटों की तो क्वेश्चन लिखना है।